ये आपका एक विचारधारा एक डेवलप कर लो अपनी कि हर चीज में कुछ ना कुछ मुझे नोटिस करके चलना है। अब तुम्हारे 2-3 साल हैं ये हाथ में। मैंने कल भी कहा था, आज फिर बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग रोज नए जुड़ जाते हैं। CHSL के फॉर्म भर दो 18 से 27 साल में। लास्ट डेट इसकी है 8 जून की। 8 जून का वेट मत करना। आज 7 तारीख हो गई ना शायद। आज जिन्होंने नहीं भरा, बेटा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मत खो देना। ये फॉर्म जरूर भर दो। कोई भी 12वीं पास बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है और इसमें एक एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। इसका पेपर सितंबर में होगा। अभी 3 से 3.5 महीने तुम्हारे हाथ में है। तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। रोज 3 से 4 घंटे पढ़ोगे तो कुछ तो सीखोगे। अब तुम यहाँ 1 घंटा पहले, जब हम लोग, मैं 11:30 के आसपास आई थी, जब मैं आई तो मान लो तुम्हें नोट के बारे में नहीं पता। अब 1 घंटा सुना तुमने, अटेंटिव रहे तो तुम नोट को सीख गए। ऐसे रोज थोड़ा 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 सीख के बहुत सारी बातें, अभी 100 दिन तुम्हारे हाथ में है तो बहुत कुछ सीख सकते हो। इसका फॉर्म जरूर फिल करना बेटा। मेरा कोई फायदा नहीं है फॉर्म फिल करवाने में, ना तो मुझे कोई पैसा मिलना, लेकिन मुझे ये पता है कि एक अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत कीमती होती है। ये पैसों में नहीं मिल सकती बाद में। तुमने ये चांस खोया तो क्या पता ये चांस 2024 के एंड में मिले। अभी तो 23 आधा भी नहीं बीता, तो इसको खो मत देना। आज जाके फॉर्म भर देना अगर ना भरा हो। दूसरा, CET हरियाणा में पोर्टल खुल गया। ये आपका जून में 5 जून को ओपन होना था, कुछ उसमें टेक्निकल इशू था। 6 जून से इन लोगों ने पोर्टल खोल दिया। इसका पेपर सितंबर में है, 100% श्योर, गारंटी। और इस पेपर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई सेकंड स्टेप नहीं है। इसके तो कई स्टेप हैं, पेपर होंगे, फिर इसकी अलग अलग कई चीजें होंगी, स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट। इसका कोई सेकंड स्टेप नहीं है। पेपर पास अगर आप टॉपर में हैं। इसमें 13,500 से ज्यादा वैकेंसी हैं। अगर आप टॉप 13,500 बच्चों में आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे और बहुत जल्दी ज्वाइनिंग दे देंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मत गवा देना। इसके फॉर्म चल पड़े, इसका पोर्टल खुल गया। इसमें अभी टाइम है, चाहो तो आज, कल, परसों, 4 दिन बाद भर देना, लेकिन इसका टाइम नहीं बचा। इसको पहली प्रायोरिटी पर आज भर देना अगर तुम लोगों ने नहीं भरा। ये दोनों पेपर सितंबर में हैं। तुम्हारे पास हाथ में अभी 100 दिन हैं। 100 दिन अपना भाग्य बदलने के लिए, मेहनत करने के लिए बहुत हैं। अगर कोशिश करोगे तो नौकरी मिल सकती है, नहीं तो भैया जैसे तुम अब हो ना, 4 साल बाद भी ऐसे ही रहोगे। अभी तो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, 4 साल बाद किसी के पेरेंट्स तुम में से सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम सबकी उम्र अब 18-20 के हेर फेर में है। 25 साल में ना शर्म आती है बेटा पिताजी के सामने हाथ फैलाने से। तुम अगर अभी 17 के हो, 18 के हो तो ब्लेस्ड हो। अब से पहले मेहनत करके अपना रास्ता पकड़ो। 20 साल में कमाने लग गए ना तो घर में भी इज्जत बढ़ेगी, और 25 साल तक नहीं कमाया तो बहुत बहुत बेइज्जती, ताने, रोटी का टुकड़ा तोड़ा नहीं और ताने स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि ठीक करते हैं वो पेरेंट्स, क्योंकि हर टाइम कितना बैठा के खिलाएंगे। एक हद के बाद बच्चे में अपने आप भी होना चाहिए कि यार मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। ये गोल्डन चांस है, इसको मत गवाना। ये दोनों फॉर्म भर देना, CET भी और CHSL। इसको तुम आज नहीं भरोगे तब भी चल जाएगा, इसमें भी पड़े हैं 20-25 दिन, लेकिन ये बेटा आज लास्ट डेट है कल। ये आज नहीं भरा तो फिर कल कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो ये रह जाएगा। इसको 100% भर देना। अगर पैसे ना हो, फीस ना हो तो किसी से लेके भर देना, चांस मत गवा देना। ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम ये पता चलना चाहिए कौन सी वैकेंसी आ रही है, ताकि हम फॉर्म फिल कर पाए। घर बैठे वैकेंसी पता नहीं चलती, बहुत सारे लोग तो मौका गवा देंगे। तुम में से भी कुछ लोग होंगे जिसका CHSL अब तक पता ही नहीं होगा, जिसने भरा ही नहीं होगा। आज भर देना। घर से निकलोगे ना बेटा तो कुछ हाथ लगेगा। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इतना कॉम्पिटिशन है कि बड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज को एकदम से ले लेना कि भैया मुझे नौकरी मिल गई। इतनी बड़ी भीड़ पागलों की तरह भरती है फॉर्म्स को, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसमें पढ़ने वाले मुट्ठी भर होते हैं। वो भीड़ पढ़ती नहीं है, वो बस शौकिया होते हैं। फॉर्म भरेंगे, एक बड़ा हिस्सा फॉर्म भर के पेपर देने भी नहीं जाएगा। तुम देखना, फॉर्म भरने वाले और पेपर देने वालों में लाखों का अंतर होता है। वो लाखों लोग जाते ही नहीं है, उन्होंने तैयारी की ना, उनको अता ना पता, बस फॉर्म भर दिया। जो पेपर देने जाते हैं उनमें से पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। उनमें से तुम्हें टॉप में रहना है तो सीधी बात है, मेहनत कर लो, टॉपर्स में आ जाओ। CET में तो सेकंड पेपर भी नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है, ना इंटरव्यू ना कुछ, एक पेपर पास, सीधी नौकरी अपने हाथ। ये बेस्ट है इस टाइम के लिए, तुम जैसों के लिए। फिर आगे बढ़ने के लिए अपने अच्छे पेपर देते रहना, इसको छोड़ देना। नौकरी कभी भी छोड़ सकते हैं, नौकरी पाना अपने हाथ में नहीं है, नौकरी छोड़ना अपने हाथ में है। ठीक है, तो अपने दिमाग को बिल्कुल एक फोकस्ड होके कि भैया मुझे नौकरी चाहिए, मेरे हाथ में 3 महीने हैं, मैं जोरदार मेहनत करके दमदार और अपना सिलेक्शन ले जाऊं, ताकि अगले साल में तुम नौकरी पेशा कहलाओ। तो ये अपने हाथ में है आपके में।